नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर साधा है निशाना और कहा है कि ना ही तो हम आदित्य ठाकरे से डरते हैं और ना ही तो उनके पिता उद्धव ठाकरे से। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष को लेकर कही है बड़ी बात और उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष की तरफ से विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो विपक्ष यानी कि एमवीए में से 30 और 25 विधायक फिर होंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल। दरअसल आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र की राजनीति फिर एक बार गर्मा चुकी है। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही है पूर्व एमवीए सरकार और अभी प्रेजेंट की सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों जिस तरीके से नौकरी के धोखाधड़ी मामले में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जांच के निर्देश दिए हैं और इससे पहले भी दिशा सालियान मामले में एसआईटी गठन करने की बात की गई थी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जिस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि 32 साल के लड़के से डर गई है ये सरकार, जिस पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे 50 विधायक ले गए और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुमने कहा था कि मुंबई जल जाएगी, जल उठेगी, आग लग जाएगी, पर एक माचिस की तिली तक नहीं जली और तुमसे हम डरते नहीं है। ना आदित्य ठाकरे से हम डरते हैं, ना ही तो उनके पिताजी से डरते हैं। ये बात जो है वो कही गई है देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है और इसी के साथ उन्होंने इस नौकरी मामले को लेकर युवाओं को झांसा देने का मामला जो महाराष्ट्र से सामने आया है, इस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि युवाओं से ठगी करने के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ फडणवीस ने कहा कि यह मामला गंभीर है और सरकार इसकी जांच करेगी। युवा सेना के नेता से जुड़ा है ये धोखाधड़ी का मामला जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और युवा नेता की अगर हम बात करें, जिस नेता का नाम बार बार पे आ रहा है, ये है आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई और उन पर लगा है ये पूरा आरोप। जहां एक तरफ जांच के निर्देश इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को लेकर भी चर्चा की और कहा कि जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है वो जरा 46 मिनट यहां विधानसभा में बैठकर दिखाएं। यानी कि 46 मिनट को लेकर उद्धव ठाकरे के ऊपर ये जो निशाना है ये साधा गया है, क्योंकि आज महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस के इस बयान की, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे 50 विधायक ले गए पर तुम कुछ नहीं कर पाए। दरअसल इस बात को लेकर आज जो हंगामा है वो लगातार बरपाता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा में भी इस मुद्दे पर लगातार चर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए जिस तरीके से विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेकर भी लगातार राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बड़ा दावा किया है और बयान दिया है और तीखा हमला बोला है विपक्ष के ऊपर। बावनकुले ने कहा है कि अगर विपक्ष विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो इससे खुद विपक्ष को ही झटका लगेगा और विपक्ष जो है वो अपनी ही किरकिरी कराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। जिस तरीके से बार बार पर राजनीति की जा रही है राहुल नार्वेकर के नाम को लेकर, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर राहुल नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाता है तो हमारे पास 25 से 30 विधायक जो है वो फिर एक बार एमवीए में से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि अगर हम वोट की बात करें और अविश्वास प्रस्ताव की लाया जाता है विपक्ष की तरफ से तो ज्यादातर जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे। ये बड़ा दावा जो है वो किया गया है बावनकुले की तरफ से। और ये राजनीति जो है यानी कि आज जो सियासत महाराष्ट्र में हो रही है वो तमाम उन चीजों के इर्द गिर्द ही घूम रही है जो कि अभी से 4-5
4-5 महीने पहले ही हमें देखने के लिए मिला था महाराष्ट्र में कि किस तरीके से एमवीए को तोड़ दिया गया खुद उनके ही विधायकों की तरफ से। जिस एमवीए महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत ने किए थे बड़े दावे और कहा था कि ये सरकार महाराष्ट्र में चलेगी 25 और साल, और उसी साल उसी सरकार को तोड़कर, यानी कि एक तरफ एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के अब मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के साथ 40 से ज्यादा विधायकों ने एमवीए का साथ छोड़कर वो गुवाहाटी चले गए थे, जिसके बाद असम के गुवाहाटी चले गए। उसके बाद उन्होंने सरकार से अपना नाता तोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार जो बनाई है, और उन्हीं विधायकों को लेकर आज जो पूर्व एमवीए सरकार है वो लगातार कभी बयानबाजी करती है तो कभी ये बोलती है कि इनके ऊपर दल बदलो जो कानून है वो लगाया जाएगा, इनकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा। इस तरीके से बातें जो हैं वो आज विधानसभा में होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी बात की कड़ी को लेकर भी बावनकुले ने निशाना साधा है विपक्ष के ऊपर के राहुल नार्वेकर जो खुद एक हिस्सा है, यानी कि एमवीए से टूटकर वो आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने सरकार बनाई है, एकनाथ शिंदे के गुट में वो पहले शामिल थे, और आज इन्हीं चीजों को लेकर उन्होंने बावनकुले की तरफ से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये बातें की गई हैं कि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो इससे खुद विपक्ष की किरकिरी होगी। और वहीं एकनाथ शिंदे के बयान की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उन्होंने खुले मैदान से इन बातों का जिक्र किया है और कहा है कि हम आदित्य ठाकरे या उनके पिता उद्धव ठाकरे से नहीं डरते हैं। ये सरकार जो है वो बड़ी बातें कर रही थी, क्योंकि संजय राउत ने भी कई बड़े बयान उस समय पर दिए थे और कहा था कि महाराष्ट्र की धरती पर आग लग जाएगी, अगर ये नेता वापस आएंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से चीजों को लेकर बयान दिए गए थे एमवीए सरकार के नेताओं की तरफ से, यानी कि पूर्व सरकार के नेताओं की तरफ से। पर किस तरीके से, यानी कि एक आसान तरीके से एकनाथ शिंदे और उनके साथ तमाम जो विधायक थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस सरकार को बनाया, और पूर्व एमवीए सरकार के नेताओं ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आज उन्हीं चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर। जिस तरीके से दिशा सालियान के मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी 32 साल के लड़के से डर रही है। और इससे पहले भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने भी कहा था कि दिशा सालियान के मामले में जहां एक तरफ एसआईटी गठित करने की बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उन्होंने इस बात को आगे रखा था कि इस पूरे मामले पर एक तरफ एसआईटी की जांच गठित होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के पास छोटा सा भी सबूत इस मामले से रिलेटेड है तो प्लीज वो एसआईटी की जांच जो कमेटी है उसे दे। ये खुद आग्रह किया गया था महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। जिसके बाद एक तरफ विधानसभा में आदित्य ठाकरे ने नीतीश राणे को कहा था कि आई लव यू मोर, तुम जैसे लोगों की तरफ से क्या ही हिसाब मांगा जा सकता है, क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि जो अपनी ही पार्टी के नेताओं के पीठ में छुरा घोंप दे उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इस तरीके से बातें जो हैं वो आदित्य ठाकरे की तरफ से की गई थी। पर आज अगर नौकरी के मामले को लेकर, यानी कि धोखाधड़ी का जो मामला सामने आया है जिसमें जांच के निर्देश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं, या दिशा सालियान या सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, हर चीज को फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा खोला जा रहा है और उसमें जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। और उसी की वजह से आज आदित्य ठाकरे लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, पर उनका जवाब भी महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की तरफ से आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लिए दिया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।